नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। हमारे साथ मुंबई से मौजूद है सीएनबीसी आवाज के लंबे समय तक संपादक रहे आलोक जोशी, जो देश के वरिष्ठतम संपादकों में से एक है। निहायत लंबा अनुभव उनका है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं उनको स्क्रीन के ऊपर, मुंबई से सीधे। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, बैंक का जो ट्रांजैक्शन करते हैं, हर आदमी को लगने लगा कि ऐसा तो नहीं उनका बैंक कहीं ना बैठ जाए। क्या ये आशंका निर्मूल है? जो खाता धारक है उनको कैसे विश्वास हो? ये विश्वास देखिए निर्मूल बिल्कुल नहीं है। निर्मूल कैसे हो सकती है? अभी कुछ समय कौन जानता था कि यस बैंक बैठ जाएगा? मैं कह रहा हूँ कि अंदर सर्कल में था, लोग जानते थे कि यहाँ गवर्नेंस की हालत खराब है, इस कंपनी में मनमाने फैसले होते हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि राणा कपूर पैसा लेकर कर्जा बांटते थे। मैं नहीं जानता हूं कि आरोप सच है, लेकिन ये आरोप है बाजार में कि वो जैसे कि सरकारी दफ्तरों में होता है ना, कुछ आपसे आपका कोई बिल पास करना, उसका पैसा दीजिए, तो इस तरह का आरोप इस बैंक के बारे में लगता है। दूसरे लोगों का कहना है कि साहब राणा कपूर बिजनेस चला रहे थे, उनको पता था कि किसको देना है और उससे कैसे वसूल करना है, इसलिए अगर वो चला रहे होते तो शायद वो वसूल कर लेते, लेकिन दूसरा मैनेजमेंट उसी आदमी से नहीं वसूल सकता है। तो ये कहानी तो अलग रही। आपने जो बुनियादी सवाल पूछा, मेरा बैंक सुरक्षित है या नहीं है, ये मैं कैसे पता लगाऊं? इसका एक तरीका यह है कि आप देखिए क्या आपका बैंक अन्य जो बाजार में इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है, जैसे मैंने नाम लिया और मैं दोबारा नाम ले रहा हूं इसलिए कि इससे कोई भ्रम न फैले, कोटक महिंद्रा बैंक का, कोटक महिंद्रा बैंक ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा था, इसके बावजूद वो भरोसेमंद बैंक इसलिए था जो उसके सीईओ चलाने वाले उसके मालिक हैं, प्रमोटर हैं उदय कोटक, वो भरोसे के इंसान हैं, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंतजाम करते हैं। तो आप क्या मैनेजमेंट क्रेडिबल है? एचडीएफसी ग्रुप का मैनेजमेंट क्रेडिबल है। आप एचडीएफसी बैंक में अपना पैसा रखते हैं तो सुरक्षित है। इसके बावजूद मेरी सलाह, और ये सलाह मैं आज से नहीं दे रहा हूं आशुतोष जी, मेरा यूट्यूब चैनल है वन आलोक जोशी, उस पर आप जाके जो लोग चाहें देख सकते हैं, कि आप अपना पैसा किसी एक बैंक में न रखें, वो कितना भी अच्छा और कितना भी सुरक्षित हो। कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो कहीं भी रखें, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन भाई महीने के खर्चे का पैसा होता है, तो एक महीने के खर्चा जो नियम है पर्सनल, मतलब आपने एक महीने, आपने दो बातें कही। आपने एक बात ये कही कि अगर कोई बैंक बाजार से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा सावधानी से उस बैंक के प्रति नजर रखनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हर बैंक ज्यादा रिटर्न उतना ज्यादा रिस्क। दूसरी बात आपने जितना ज्यादा रिटर्न उतना ज्यादा रिस्क। दूसरी बात आपने डिपॉजिटर्स के लिए, खाता धारकों के लिए ये बात कही है कि भाई एक बैंक में अपना सारा पैसा मत रखो, 2-3 बैंक में रखो, ताकि अगर कोई एक बैंक डूब जाए तो कम से कम बाकी के बैंक से आप पैसा निकाल के अपना काम चला सकते हो। अब मेरा तीसरा यहाँ ये बात भी साफ कर दूं, एक बात और साफ कर दूं जिसमें साथ में कि बैंक डूब जाए, जब हम कह रहे हैं जैसे यस बैंक डूब गया है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज अब यस बैंक डूबा हुआ बैंक है, उसको दोबारा उसमें जान फूकी जाएगी। ये व्यवस्था सरकार कर रही है कि अब उसमें जान डाली जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसमें अंदर से जान निकलेगी, उसमें बाहर से पैसा डाला जाएगा, किसी तरह उसको खड़ा किया जाएगा। और 1947 के बाद से, जब से भारत आजाद हुआ है, एक भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इस देश में डूबा नहीं है। किसी भी बैंक को सरकार ने डूबने नहीं दिया है। तो जो डिपॉजिटर हैं उनका पैसा सुरक्षित है। वो पैसा, और बार बार कहा है, आरबीआई ने कहा है, वित्त मंत्री ने कहा है कि एक एक पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो एक एक पैसा जब मिल जाएगा तब मिल जाएगा। आज आपको जरूरत है, आज क्या करेंगे? बिल्कुल। इसलिए अपना पैसा, अगर आपके पास कुछ लाख रुपए, 2 लाख रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट है, उसको आप कम से कम 2 बैंकों में बांट के रखें। एक बैंक में 5-6-7 लाख से ज्यादा रुपया मत रखें, उसको 2 में रखें, 3 में रखें। हो सकता है बहुत अच्छा, उम्मीद करनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं होगी, लेकिन हमेशा बहुत बुरी हालत के लिए, बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, ये आलोक जोशी है और आलोक जोशी की बातों को बड़ा गंभीरता से हम लोगों को सुनना चाहिए, खासतौर से उन लोगों को जो बैंक का ट्रांजैक्शन खूब करते हैं।
बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव है। आपने उनका देखा कि उनके सिर के बाल भी थोड़े कम हो गए हैं, इतना ज्यादा अनुभव उनके पास है। और वो देश के बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री और जो अर्थ चैनल चलाने वालों में से एक हैं। तो उनकी बातों को हमेशा मैं तो कम से कम गंभीरता से लेता हूं, इसलिए आप लोग भी गंभीरता से लीजिए और जो बात कह रहे हैं उस पर अमल करिए। उन्होंने एक बात कही कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, लेकिन पैसा मिलेगा कब, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश की अर्थव्यवस्था उस स्थिति में पहुंच गई है जहां हर बैंक के ऊपर एक खतरा मौजूद रहता है। कभी इस पर और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमसे बात करने के लिए। ये थे आलोक जोशी, सीधे मुंबई से मुझसे बातचीत कर रहे थे। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।